हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन मॉडल शीट लेकर आ चुका हूं। और आज की इस मॉडल शीट में मैं आपको वो सभी प्रश्न दिखाने वाला हूं जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास में रहना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके। और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के बहुत से मॉडल शीट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ अगर आप ये सारे क्लास को कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है और आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है। जी हाँ, तो अंकलेश्वर कौन से खनिज का क्षेत्र है वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड, यहाँ पे सबने आंसर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम का क्षेत्र है। चलिए आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। जी हाँ, कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, माही बेसिन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी तरह क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। जी हाँ, तो ये परियोजना किस नदी पर है। यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी पर है। वेरी गुड। तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। जी हाँ, तो कहाँ की गई थी। तो यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तारापुर में की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। जी हाँ, कौन सा पर्वत है। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नीलगिरी पर्वत पर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। जी हाँ, तो किस राज्य में तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तमिलनाडु में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा नगर है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 8 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। जी हाँ, कौन यहाँ पे पर्यटन नगर नहीं है। तो 8 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंकलेश्वर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। जी हाँ, कौन सा नगरीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मुंबई। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 10 क्या बोला जा रहा है, 10 में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। जी हाँ, कौन सा राज्य है। यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, केरल में। चलिए अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 11 में, और राइट आंसर बताइए, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। जी हाँ, कौन सा भाषाई परिवार प्रमुख है तमिलनाडु में। यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्रविड़। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। जी हाँ, तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 12 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उड़ीसा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। जी हाँ, कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 13 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजस्थान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या है 14 में, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। जी हाँ, कौन यहाँ पे राजधानी नगर है। तो 14 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रायपुर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या बोला जा रहा है 15 में, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। जी हाँ, तो कितनी होती है। तो 15 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 50 लाख से अधिक होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या बोला जाए 16 में, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। जी हाँ, कौन सी सड़क है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या बोला जा रहा है। चलिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिए। अम्ल वर्षा का कारण है। जी हाँ, तो कौन अम्ल वर्षा का कारण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वायु प्रदूषण। चलिए थोड़ा फोटो क्लियर नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिएगा, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 18 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है। जी हाँ, तो किस देश का स्वामित्व है। 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अमेरिका का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे हम, क्या है 19 में, राइन जलमार्ग जोड़ती है। जी हाँ, तो राइन जलमार्ग किसको जोड़ती है। तो 19 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। चलिए जब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या बोला जा रहा है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं संचार कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है,
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं केरल में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जाए 22 में, किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? जी हाँ, कौन से नगर में चलती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोलकाता में चलती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 23 में? चलिए तो राइट आंसर जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? जी हाँ, तो अगर पिन कोड 6 से प्रारंभ होगा तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? तो यहाँ पे 23 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, बी करेक्ट हो जाएगा, केरल भेजा जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 देखिए क्या है, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है? जी हाँ, तो भारत में कितने प्रमुख पत्तन है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 12 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्या बोला जाए 25 में, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ स्थित है? तो 25 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नहीं एक करेक्ट हो जाए, चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 क्या बोला जा रहा है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जी हाँ, कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सूती वस्त्र के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 में सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? जी हाँ, कौन सबसे अधिक उन्नत राज्य है? तो 27 में ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिए क्या है, इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है? जी हाँ, कौन सा कोयला क्षेत्र है जो महानदी घाटी में है? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोरबा क्षेत्र है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 29 में रत्नागिरी किस राज्य का खनिज है? जी हाँ, कौन से राज्य का खनिज है रत्नागिरी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र का। चलिए अब क्वेश्चन 30 देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 30 में, इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? तो 30 में राइट आंसर बताने हैं आपको, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाने झारखंड। चलिए आप क्वेश्चन 31 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? जी हाँ, नहीं कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक सोना पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में। चलिए आप क्वेश्चन 32 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 32 में? चलिए राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, तो कौन सा देश है? यहाँ पे 32 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? जी हाँ, तो किस राज्य में अवस्थित है ये? तो 33 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, राजस्थान में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, दुर्ग लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र है? जी हाँ, तो किस राज्य में है दुर्ग? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जानी छत्तीसगढ़ में है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोला जा रहा है, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? जी हाँ, तो कौन सी वर्ग में आता है डिटर्जेंट? तो यहाँ पे 35 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद में आता है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोला जा रहा है 36 में, वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? जी हाँ, कौन सी यहाँ पे संख्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 4000। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है? जी हाँ, तो कौन सी नदी है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, तो 37 में ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं गंगा नदी है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला था 38 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मेघालय में प्रसिद्ध है। चलिए इसी तरह देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है 39 में, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे 39 में आपको राइट आंसर बताने हैं, 39 में ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं किस में है? तमिलनाडु में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है 40 में, राइट आंसर बताइए। देश की सकल आय में कृषि का योगदान है? जी हाँ, तो कृषि का योगदान कितना है? तो 40 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 25% है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या है 41 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से चट्टानों पदार्थ के नमूने, ये क्या है? यानी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? जी हाँ, कौन नव निश्चयवाद से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर। चलिए इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 जी हाँ क्या बोला जा रहा है 43 में, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडल में विभाजित किया गया है? जी हाँ, तो कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई सा ऑप्शन नहीं है, 17 मंडल में विभाजित किया गया है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी
प्राचीन काल से ही है। जी हाँ, तो कौन सा दिशा क्षेत्र है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पश्चिमी दिशा क्षेत्र में। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है 45 में, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। जी हाँ, तो वो किस देश के थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने पाकिस्तान के थे। अब क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? जी हाँ, तो कृषि ऋतु क्या है खरीफ फसल की? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जून से सितंबर। चलिए देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है 47 में। चलिए तो राइट आंसर जरूर बताइए कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कौन सा कृषि आधारित नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं नमक। चलिए आप क्वेश्चन 48 देखिए क्या बोला जा रहा है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? जी हाँ, तो किसको लेते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने इनमें से सभी को लेते हैं। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है 49 में, भारत में नगरीय आबादी है। जी हाँ, कितनी नगरीय आबादी है भारत में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 31%। चलिए तो आप क्वेश्चन 50 देखेंगे क्या बोला जा रहा है 50 में, और आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है? जी हाँ, कौन से महादेश में पाया जाता है? 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तरी अमेरिका में। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और बता दो कि आपको इस क्लास को अभी लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 51 देखेंगे, और आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन 51 स्क्रीन पे है क्या बोला जा रहा है, रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है? जी हाँ, किस देश से जोड़ता है? यहाँ पे 51 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन से जोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, गैट का गठन कब किया गया था? जी हाँ, तो कब किया गया था गैट का गठन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाने 1948 में। अब देख लीजिए क्वेश्चन 53 क्या है, इस वर्ष गैट को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रूपांतरित कर दिया गया था। जी हाँ, तो किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जानी 1995 ईस्वी में। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 54 क्या बोला जा रहा है, सड़क की तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है? जी हाँ, तो किस आकार की बस्ती विकसित होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं टी आकार की बस्ती। चलिए आप क्वेश्चन 55 देखिए क्या बोला जा रहा है 55 में, जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं वहां किस आकार की बस्ती विकसित होती है? जी हाँ, तो किस आकार की बस्ती विकसित होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वाई आकार की बस्ती। अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, कैनबेरा किस देश में स्थित है? जी हाँ, तो किस देश में कैनबेरा स्थित है? यहाँ पे 56 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया में। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? जी हाँ, तो किसकी कोटि उच्चतम है? तो 57 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं केरल। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जाए 58 में। चलिए वेरी गुड, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? जी हाँ, तो कौन सा देश है जिसका यानी लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए लैटविया का। चलिए आप क्वेश्चन 59 देखिए क्या बोला जा रहा है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? जी हाँ, तो कितना होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, चावल धान की खेती संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गहन निर्वहन कृषि से। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जाए 61 में, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें कौन है? जी हाँ, तो इनमें कौन सी आदिम जाति है? यानी रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने याकूत। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? तो हमें 62 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं महाराष्ट्र में। चलिए देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? जी हाँ, कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? तो यहाँ पे 63 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं बेंगलोर। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जाए 64 में। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? जी हाँ, तो कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आप इसे देख ले
चलिए आप देख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 65 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो मैं 65 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कृषि विकास। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। जी हाँ, तो कहाँ पे अवस्थित है, तो 66 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर में। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। जी हाँ, तो किस राज्य में अवस्थित है, यहाँ पे 67 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, कर्नाटक में। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 68 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 68 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, 69 में इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। जी हाँ, तो कौन सा लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, यहाँ पे 69 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, बादाम पहाड़। आप देख लीजिए आखिरी क्वेश्चन आज की इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है। जी हाँ, तो कौन उत्तर भारत में नहीं है, तो 70 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, चेन्नई। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, यानी आपको 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और आपने अगर पूरा क्लास नहीं देखा तो आपको पूरी क्लास को देख लेना है। जी हाँ, क्योंकि ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जितने भी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ ये सारे क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल में अब तक नहीं जुड़ा है तो आप लोग लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया। जी हाँ, वहाँ पे आपको जुड़ जाना है, जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया जाता है, और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन आप वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।